Assalamu alaikum. Today's video is about human brain. Human brain एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि हमारी स्कल में पैक्ड होता है। ये हमारे बॉडी फंक्शंस को 5 सेंसेस यानी कि स्मेल, हियरिंग, साइट, टच एंड टेस्ट से मिलने वाली इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करके कंट्रोल करता है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशंस को इस तरह से असेंबल करता है कि हम उसको आसानी से समझ जाएं। एवरेज अडल्ट ब्रेन का वेट तकरीबन 3 पाउंड्स तक होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS बनाते हैं। ब्रेन एक वाइटल बॉडी ऑर्गन है, इसलिए ये एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि बोन और मेनिंजेस में पैक्ड होता है। स्कल का काम ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करना होता है, जबकि मेनिंजेस 3 टिश्यू लेयर से बनी होती है जो ब्रेन को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आउटर मोस्ट लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं और ये थिक और टफ होती है। ये थिक फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। मिडल लेयर को एरेक्नॉइड कहते हैं और ये थिन और ट्रांसपेरेंट होती है। ये लेयर भी फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। इनर मोस्ट लेयर को पिया मैटर कहते हैं और ये थिन और वेस्कुलर होती है जो ब्रेन सरफेस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती है। एरेक्नॉइड और पिया मैटर के दरमियान एक खास फ्लूइड होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन की हॉलो कैविटीज में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इन कैविटीज को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होती हैं और इन वेंट्रिकल्स का काम इंजरी के वक्त कुशनिंग प्रोवाइड करना है। तो अब बात करते हैं ब्रेन की सेलुलर कंपोजिशन की। ब्रेन 2 तरह के सेल्स से बना होता है। नर्व सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, एंड ग्लिया सेल्स। न्यूरॉन सेल्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की मदद से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जबकि ग्लिया सेल्स न्यूरॉन्स को नरिशमेंट, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बॉडी में ग्लिया सेल्स की तादाद न्यूरॉन्स से तकरीबन 10 से 15 गुना ज़्यादा होती है। अगर ब्रेन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो यहाँ में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, यानी कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर ब्रेन के आउटर डार्कर पोर्शन को कहते हैं, जबकि वाइट मैटर ब्रेन के इनर लाइटर पोर्शन को कहते हैं। ग्रे मैटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, जबकि वाइट मैटर माइलिनेटेड एक्सॉन से मिलकर बना होता है। ग्रे एंड वाइट मैटर दे बोथ प्ले डिफरेंट रोल्स। ग्रे मैटर का काम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इसको मीनिंगफुल बनाना होता है, जबकि वाइट मैटर का काम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना होता है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन इन डिटेल। स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हर पार्ट में डिफरेंट सब पार्ट्स पाए जाते हैं। फोर ब्रेन में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनमें सेरिब्रम, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियन ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब शामिल है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है और ये बड़े फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि सोचना और एक्शन लेना वगैरह। सेरिब्रम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जैसा कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। एक्सॉन्स का बंडल, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, ये दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है। हर हेमिस्फीयर बॉडी के ऑपोजिट पार्ट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेन के राइट साइड पे स्ट्रोक हो तो इससे हमारी लेफ्ट आर्म या लेग पैरालाइज हो सकती है। राइट हेमिस्फीयर को इंसान में क्रिएटिव साइड समझा जाता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर को लॉजिकल साइड कहा जाता है।
हम इसको यूँ कह सकते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फीयर स्पीच, अरिथमेटिक और राइटिंग को कंट्रोल करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी, स्पेशल एबिलिटी, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल स्किल्स को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के 2 रीजन्स होते हैं। आउटर डार्कर रीजन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इनर वाइटिश एरिया को सेरिब्रल मेडुला कहते हैं। सेरिब्रम की फोल्डेड फॉर्म की इस स्ट्रक्चर को कॉर्टेक्स कहते हैं। न्यूरॉन सेल बॉडीज की वजह से कॉर्टेक्स का कलर ग्रे होता है। हम इसके एग्जाम्पल में ऑरेंज पील को लेते हैं। सपोज कि ऑरेंज पील ग्रे मैटर का बना हुआ है और इसका इनर पोर्शन वाइट मैटर यानी मेडुला का बना हुआ है। कॉर्टेक्स की फोल्डिंग ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स आ सकते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। कॉर्टेक्स के हर फोल्ड को जाइरस कहते हैं और इनके दरमियान ग्रूव्स को सल्कस कहते हैं। कॉर्टेक्स में कुछ लार्जर ग्रुप्स भी पाए जाते हैं जिन्हें फिशर्स कहते हैं। लार्जर ग्रुप्स सेरिब्रम को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं जिन्हें लोब कहा जाता है। हर लोब एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ब्रेन का लार्जेस्ट लोब समझा जाता है और यह हेड के फ्रंट रीजन में पाया जाता है। ये पैराइटल लोब से सेंट्रल फिशर जबकि टेम्पोरल लोब से लेटरल फिशर के थ्रू अलग हुआ होता है। फंक्शंस के हिसाब से कॉर्टेक्स का फ्रंटल एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिनमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स और ब्रोकास एरिया शामिल हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रंट लोब के फ्रंट एरिया पे वाक़या होता है। ये पार्ट इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इंफॉर्मेशन की प्रोसेस का काम करता है जिनमें एग्रेशन, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंजस्टेड एरिया में ड्राइव कर रहे हैं तो उस दौरान बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है जिसके लिए आपके प्रीफ्रंटल लोब को हमेशा एक्टिव रहना होता है। मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब का वो पोर्शन है जो प्रीफ्रंटल लोब के बैक पर मौजूद होता है। मोटर कॉर्टेक्स का अहम फंक्शन बॉडी मूवमेंट है। मसलन अगर आप कुछ लिख रहे हैं या उठा रहे हैं तो ये मोटर कॉर्टेक्स के ही सिग्नल्स होते हैं जो आपकी आर्म मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया को मोटर स्पीच एरिया भी कहा जाता है। ये मोटर कॉर्टेक्स के करीब होता है और ये स्पीच प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। ये एरिया स्पीकिंग के दौरान हमारे ब्रीथिंग पैटर्न और वोकल कॉर्ड्स को रेगुलेट करता है। हम यूँ कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब वॉलंटरी एक्शंस, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और हाई लेवल के फंक्शंस जैसा कि जजमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के बिल्कुल बैक पर मौजूद होता है और फ्रंटल लोब से सेंट्रल सल्कस के थ्रू अलग हुआ होता है। पैराइटल लोब को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है जिनमें इनर मोस्ट पोर्शन को पोस्ट सेंट्रल जाइरस कहते हैं। फंक्शंस के हिसाब से पैराइटल लोब टेम्परेचर, पेन, वाइब्रेशन, फाइन टच के लिए सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करवाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो पोस्ट सेंट्रल जाइरस ज़्यादातर सेंसरी टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है। जैसा कि हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो फिर ये इम्प्रेशन पैदा होता है कि वो सरफेस स्मूथ है या रफ है, गर्म है या ठंडी है, तो ये सब पोस्ट सेंट्रल जाइरस से कंट्रोल होता है। सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल। सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में कनेक्शंस का काम करता है। जैसा कि सेंसरी सिग्नल्स सुपीरियर लोब्यूल्स की मदद से मोटर फंक्शन को किसी खास डायरेक्शन में एक्टिवेट करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग वाटर। जैसा कि सेंसरी लोब्यूल्स शेप्स को मैनिपुलेट करने और कॉम्प्लेक्स पैटर्न को स्पेसिफिक पैटर्न्स में चेंज करने के लिए हेल्प करता है। इस एबिलिटी को स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। पैराइटल लोब का तीसरा पोर्शन इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस सॉल्व करने में हेल्प करता है, जैसा कि मंथली इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस में कैलकुलेशंस वगैरह, और इसके अलावा लैंग्वेजेस को समझने में भी हेल्प करता है। टेम्पोरल लोब ब्रेन की साइड्स पर मौजूद होता है और ये फ्रंटल लोब से लैटरल फिशर के थ्रू अलग हुआ होता है। टेम्पोरल लोब में कॉर्टिकल रीजन
ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, विजुअल प्रोसेसिंग और मेमोरी वगैरह को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब में प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो हमारे कानों से आने वाली इंफॉर्मेशंस को रिसीव और प्रोसेस करता है ताकि हम उसे समझ सकें, मसलन हंसना, रोना और बोलना वगैरह। इसी तरह टेम्पोरल लोब के कुछ रीजन्स विजुअल प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, जैसा कि फेसेस, हीटिंग, कोल्ड, एयर कंडीशनिंग, ट्रैफिक वगैरह। टेम्पोरल लोब में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है जो मेमोरी, लर्निंग और इमोशंस वगैरह को कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल लोब, ये लोब हमारे ब्रेन की बैक साइड पर मौजूद होता है और ये पैराइटल और टेम्पोरल लोब के साथ अटैच हुआ होता है। ऑक्सीपिटल लोब को विजुअल प्रोसेसिंग के लिए अहम समझा जाता है। ये हमें कलर डिफ्रेंसिएशन करने, फेसेस को रिकग्नाइज करने और डेप्थ परसेप्शन, जैसा कि किसी का आग की तरफ आना या वापस जाना वगैरह। फोर ब्रेन के बाकी स्ट्रक्चर्स में थैलेमस, जो कि ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रेन के सेंटर में मिड ब्रेन के एग्जैक्टली ऊपर पाया जाता है। थैलेमस रेगुलेटरी गेटवे होता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस को ब्रेन में प्रॉपर रीजन्स तक पहुंचाने में काम करता है। ये ब्रेन में एंटर होने वाली मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस को डायग्नोस करता है, जैसा कि हेयरिंग, साइट, टच एंड टेस्ट। ये इन सब इंफॉर्मेशंस को कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक रीजन्स में पहुंचाता है। ये ब्रेन के सेंटर्स और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचाता है। इसके अलावा थैलेमस रेगुलेशन ऑफ स्लीप, अलर्टनेस और वेकिंग अप को भी कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है। इस रीजन में हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला मौजूद होते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस का काम पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होता है। हाइपोथैलेमस कुछ सोमैटिक फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जैसा कि बॉडी टेम्परेचर, स्लीप और भूख लगना वगैरह। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस सेरेब्रम के मीडियल टेम्पोरल रीजन में पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस का स्ट्रक्चर सी हॉर्स की तरह होता है। हिप्पोकैम्पस का अहम रोल मेमोरी फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे न्यू मेमोरीज, इमोशंस और सेंसेस को करेक्ट करने में रोल प्ले करता है, जैसा कि स्मेल एंड साउंड मेमोरीज। अगर किसी वजह से हिप्पोकैम्पस का एक या एक से ज़्यादा पार्ट डैमेज हो जाए, जैसा कि अल्जाइमर डिजीज़ या कार एक्सीडेंट, तो इससे मेमोरी लॉस और न्यू मेमोरी सेव नहीं हो सकती। एमिग्डाला एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है जो मीडियल टेम्पोरल लोब में हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल फ्रंट पर पाया जाता है। एमिग्डाला का काम इमोशनल और बिहेवियरल करैक्टर्स पैदा करना है, जैसा कि खौफ का एहसास और खुशी का एहसास और सोशल कम्युनिकेशन वगैरह। अच्छा खाना खाते वक्त ये खुशी का एहसास पैदा करता है और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी हेल्पफुल होता है, जैसा कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जैसा कि किसी डॉग बाइट की वजह से दोबारा डॉग के सामने अलर्ट रहना वगैरह। अगर किसी वजह से एमिग्डाला डैमेज हो जाए तो इससे पर्सन की एक्सप्रेशन एबिलिटी और स्ट्रेस के वक्त कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड टी शेप्ड के ग्लैंड्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी स्टाक के थ्रू जुड़े होते हैं। ये स्कल के बिल्कुल सेंटर में नोज ब्रिज के बिल्कुल बैक पर मौजूद होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक करना है। ये कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम रोल प्ले करते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब फ्रंटल लोब के इंफीरियर बॉटम साइड पर मौजूद होते हैं।
ऑल्फैक्टरी बल्ब नोज से इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ डिलीवर करते हैं और इसीलिए ये प्रॉपर सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत ज़रूरी है। पीनियल ग्लैंड थर्ड वेंट्रिकल के साथ अटैच होते हैं। ये मेलाटोनिन सीक्रेट करते हैं। मेलाटोनिन बॉडी के इंटरनल क्लॉक और सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करता है। अगर पीनियल ग्लैंड सही से काम ना कर रहे हों तो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं और यही इंसोम्निया की वजह बनते हैं। मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन से ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। मिड ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। मिड ब्रेन हमारे ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम के लिए रिले स्टेशन का काम करता है। क्रैनियल नर्व्स की 12 पेयर्स में से 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स मिड ब्रेन से निकलती हुई नजर आती हैं, जिनमें ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्युलर नर्व शामिल हैं, जो हमारे आइज और आईलिड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। मिड ब्रेन के पार्ट्स में रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया निग्रा हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं और इनमें लार्ज नंबर ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन के रीजन में से एक रीजन है जो ब्रेन के लोअर बैक पार्ट में मौजूद होता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा शामिल हैं। आपने ब्रेन स्टेम के बारे में सुना होगा, जहां मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला आपस में ज्वाइन होते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए ब्रिज का काम करता है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिबेलम ब्रेन की बैक साइड पे ऑक्सीपिटल लोब के नीचे पाया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरह इसके भी 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। हर हेमिस्फीयर हाफ साइड ऑफ द बॉडी की मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम मसल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है। पोस्चर और बैलेंस में हेल्प करता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस जैसा कि लैंग्वेज सीखना, बाइसाइकिल चलाना और म्यूजिक बजाना वगैरह को कंट्रोल करता है। पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। पॉन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि ब्रीथिंग और डाइजेशन वगैरह। ये सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान मोटर इन्फॉर्मेशन के लिए रिलाई का काम करता है। अगर पॉन्स में इंजरी हो जाए तो इससे इम्पेयर्ड ब्रीथिंग और कोमा हो सकता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान मौजूद होता है। इसके फंक्शंस इनवॉलेंट्री होते हैं और हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसा कि ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, कार्डियक रिदम और स्वेलिंग वगैरह। ब्रेन स्टेम का पार्ट होने की वजह से मेडुला ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स के थ्रू बॉडी के साथ हर वक्त कम्युनिकेशन में रहता है। क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस का पार्ट हैं। क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर ब्रेन स्टेम से निकलकर हेयरिंग, आई मूवमेंट, फेशियल सेंसेशंस, फेस मूवमेंट, टेस्ट, टंग मसल, स्वेलोइंग, मूवमेंट ऑफ फेस, नेक एंड शोल्डर को कंट्रोल करती हैं, जबकि स्मेल और विजन के लिए क्रेनियल नर्व्स सेरिब्रम से निकलती हैं। नाउ वी विल सी ब्रेन को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ब्लड वेसल्स के 2 सेट्स ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिनमें वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शामिल हैं, जबकि ब्रेन से हार्ट की तरफ ब्लड मूवमेंट के लिए इंटरनल जगुलर वेन्स को अहम समझा जाता है। होप सो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।